अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय वीडियो। यूके वीज़ा अप्लाई करने के लिए और हासिल करने के लिए सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ है बैंक स्टेटमेंट। वीज़ा अप्लाई करने के बाद यूके वीज़ा ऑफिसर्स सबसे ज़्यादा जिस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते हैं और जिस ऑलमोस्ट उसका ऑडिट करते हैं वो बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट में आपकी ट्रांजैक्शंस देखी जाती हैं और अगर आपने जॉब करते हैं या जॉब शो की है तो उसमें देखा जाता है कि आपकी सैलरी मंथली बेसिस पे ट्रांसफ़र हो रही है, रिफ़्लेक्ट हो रही है कि नहीं। अगर आपने बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस आपने मेंशन किया है एप्लीकेशन में तो उसमें जो आपने अपनी इनकम एप्लीकेशन में मेंशन की है या जो आपकी एवरेज इनकम है वो आपकी उसमें आपके कंपनी अकाउंट में से तो बेसिकली आपकी ट्रांजैक्शंस चल रही होती हैं बिज़नेस डे टू डे, और उसमें आपका जो पर्सनल एवरेज इनकम है वो डिटरमिन करना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि हर बिज़नेस की जो नेचर है वो डिफरेंट है। तो आपका जो कंपनी अकाउंट है उससे आपका जो पर्सनल अकाउंट में मंथली बेसिस पे आपकी एक इनकम जो है ना वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए या रिफ़्लेक्ट होनी चाहिए ताकि वो आपकी पर्सनल सेविंग्स में भी आए और आपका एक एवरेज इनकम भी शो हो। बैंक स्टेटमेंट को ही ज़्यादा थॉरोली चेक किया जाता है। मैंने अभी तक जितने भी केसेस यूके के डील किए हैं और जो वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हमने जो हमारे एक्सपीरियंस में आई हैं अभी तक, उसमें ज़्यादा जो ऑब्जेक्शंस हैं वो बैंक स्टेटमेंट पे ही किए जाते हैं वीज़ा ऑफिसर्स के बारे में। और अगर मैं न्यूट्रली देखूं तो वो काफ़ी हद तक ठीक होते हैं। अब खैर वो भी ह्यूमंस हैं, समटाइम्स वो भी मिस जज कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हमारा जो वो ऑडिट है बैंक स्टेटमेंट का और ट्रांजैक्शंस का वो सही करते हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने जब यूके समेत किसी भी अच्छे कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना होता है तो उसमें हम रिसेंटली एक तो बड़ी अमाउंट्स डिपॉजिट करवाते हैं अपना बैंक बैलेंस शो करने के लिए, और जो हमारी प्रीवियस हिस्ट्री होती है उसमें कोई ट्रांजैक्शंस इस तरह की शो नहीं हो रही थी जिसमें हमारी एज ए एम्प्लॉई इनकम ट्रांसफ़र हो रही हो या एज ए बिजनेसमैन हमारी एक एवरेज इनकम जो है वो उसमें रिफ़्लेक्ट हो रही हो। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैंक स्टेटमेंट जो भी आपने लास्ट 6 मंथ की प्रोवाइड करनी है एज़ पर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस हैं लाइक अगर आपके बड़ी अमाउंट्स के डिपॉज़िट्स हैं या ट्रांसफ़र्स हैं उसके पास आपका उनका जेन्युइन रीज़न सोर्स होना चाहिए जहाँ से वो आपकी उसमें ऐड हुई हैं आपके अकाउंट में, आपके पास उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ऑब्जेक्शन की सूरत में फिर नेक्स्ट अगर हम वीज़ा अप्लाई करें तो उसमें फिर वो डॉक्यूमेंटेशन और वो सारे प्रूफ जो है वो हमें प्रोवाइड करना चाहिए। द गुड थिंग अबाउट यूके इज़ एज ए वीज़ा कंसल्टेंट यूके इज़ मेरा फेवरेट कंट्री है वीज़ा अप्लाई करने के लिए और करवाने के लिए। उसकी वजह ये है कि ये वाहिद कंट्री है उन चंद एक कंट्रीज़ में से जो बड़े और अच्छे कंट्रीज़ हैं जो अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं आपको एक्चुअल रीज़न्स बताते हैं और बड़ी डिटेल के साथ वो हमारी एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं और डिटेल के साथ ही वो आपको रीज़निंग जो है वो उसमें मेंशन करते हैं। तो सेकंड अटैम्प्ट में बड़ा ये अच्छा और इजी हो जाता है वो अगर आप जेन्युइन विज़िटर हैं, टूरिस्ट हैं, तो इन चीज़ों को डिफेंड करने के लिए और आपका केस जो है वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। तो ज़्यादातर जो लोग हैं अगर फ़र्स्ट वो वीज़ा उनका रिफ्यूज़ होता है तो वो सेकंड अटैम्प्ट नहीं करते। एक तो वो डर जाते हैं कि यार फ़ीस दोबारा पे करनी पड़ेगी, फिर वो पैसे ज़ाया जाएंगे, और सेकेंडली में भी शायद उन्होंने जो रिफ्यूज़ल्स लगाए हैं वो उसको नहीं मानेंगे और हमें नेक्स्ट टाइम पे जो है ना वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर मैं एज ए वीज़ा ऑफिसर उनके एंड पे देखूं तो उनकी बेसिकली जॉब ही यही है, उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है या उनको जो इनकी इंटरनल पॉलिसीज़ हैं तो उसमें एज ए गुड वीज़ा ऑफिसर उनको उनकी जो है क्रेडिबिलिटी है वो यही है कि जितना वो वीज़ाज़ जेन्युइन विज़िटर्स को सिर्फ दें, और यही उनका वो बेसिकली जॉब है। तो हमें हमारे एंड पे ये है कि हमें अगर आपने वीज़ा एज ए विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा अगर आपने हासिल करना है तो आपको अपने आप को जेन्युइन विज़िटर और टूरिस्ट ही प्रूफ करना पड़ेगा। इंटरव्यूज़ इसमें क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यू नहीं है इसका, अगर मैक्सिमम भी अगर उनको इंटरव्यू रिक्वायर्ड होता है तो स्काइप पे वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, और क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे ही वीज़ा डिसाइड करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन आपकी जितनी अच्छी होगी जितनी बेहतर होगी और वो जेन्युइन होनी चाहिए। एक तो फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ ना करें, जो आपकी जेन्युइन जॉब है, बिज़नेस है, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो शो करें। आपके बाकी जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी जेन्युइन। जो प्रोफेशनल एजेंट्स हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते हैं, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट या आपका इनविटेशन अरेंज करते हैं, उनसे परहेज़ करें। वजह ये है कि वो सारे प्रोफेशनल्स हैं जो इन्विटेशंस भी दे रहे होते हैं वो भी प्रोफेशनल हैं। एक ही वक्त में कितने ही लोगों को वो इन्विटेशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और डेफिनेटली एम्बेसीज जो हैं वो
अपडेट होती हैं, उनका इंटरनल अपना चेक एंड बैलेंस होता है, तो उनके पास डेफिनेटली ये इंफॉर्मेशंस जा रही होती हैं। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट यूज़ करें, चाहे वो इनविटेशन है, बैंक स्टेटमेंट है, कोई भी इस तरह की आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, वो आपकी जेन्युइन होनी चाहिए और आपकी वो फेक डॉक्यूमेंटेशन या फेक इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। पास में अगर आपके वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हुए हैं, वो ज़रूर आप सारे मेंशन करें। अगर आप नहीं भी मेंशन करेंगे तो इनका इंटरनल डेफिनेटली चेक एंड बैलेंस होता है और वो आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है इमिग्रेशन का वो डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। और दूसरा जो अहम चीज़ है, इनविटेशन ज़रूर अरेंज करें वहाँ से। इनविटेशन आपके जो जेन्युइन फैमिली एंड फ्रेंड्स हों सिर्फ उनसे अरेंज करें और कोशिश करें प्रोफेशनल लोगों से ना लें, ताकि वो आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब ना हो। अगर है तो ठीक है इनविटेशन, अगर आपको आ सकता है, अदरवाइज़ वो मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उसके बगैर भी आप नॉर्मल जो टूरिज़म वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी जो अहम चीज़ है, अगर आपके पाकिस्तान में एसेट्स हैं, लाइक प्रॉपर्टी है, बिज़नेस सेटअप है, इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑफिसेज़ हैं या फैक्ट्री है या कोई भी इस तरह के यूनिट्स हैं जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है, आपकी फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, उनकी स्कूलिंग है और आपके जो है वो इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं दूसरी जगहों पे, फ़िक्स्ड डिपॉज़िट्स हैं, आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, और जितनी भी इस तरह की बाइंडिंग्स हैं वो हम डेफ़िनेटली वो आप उसको सपोर्टिंग के तौर पे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं और आप उसमें अपना केस जो है वो एम्बेसी जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं उनके रिव्यू के लिए वो चीज़ें सबमिट कर सकते हैं साथ। मेन जो थीम है, एक तो ये कि आपने इसको बहुत ही वो डू एंड डाई वाला मामला नहीं करना, ज़िंदगी और मौत वाला। वीज़ा अप्लाई करते हैं डेली काफ़ी लोग और वीज़ा अप्लाई करते भी रहेंगे। उन जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं उन्हें जेन्युइन विजिटर टूरिस्ट जो है वो डिटेक्ट करने होते हैं और उनकी अपनी वो जॉब है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्होंने अपने जो कंट्री है उसको इस्टेब्लिश किया हुआ है और उसके उनके रिसोर्सेज हैं जिनको उन्होंने मैनेज करना है। तो अगर हम लोग मिसमैनेज हैं एज़ पर आवर कंट्री या हमारे रिसोर्सेज हम मैनेज नहीं करें तो इनमें उन बेचारों का कसूर नहीं है। तो इसको ज़िंदगी और मौत का मसला ना बनाएं। वीज़ा अच्छे तरीके से ज़रूर अप्लाई करें और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करें, फ़ेक चीज़ें यूज़ ना करें और सेकंड अटैम्प्ट रिफ्यूज़ल के बाद ज़रूर करें। मैंने एज़ ए वीज़ा कंसल्टेंट जो ज़्यादा केसेस विन किए हैं अपने क्लाइंट्स के, वो हमने सेकंड अटैम्प्ट में किए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई हुआ, वीज़ा ऑफिसर्स ने ऑब्जेक्शंस इम्प्लीमेंट किए उस पर, हमें ऑब्जेक्शंस पे, फिर हमने उनको डिफेंड किया नेक्स्ट एप्लीकेशन में, डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की जेन्युइन और जो रीज़निंग थी वो उनको बताई, तो उसमें फिर हमारी रेशो जो है वीज़ा लगने की सेकंड अटैम्प्ट में काफ़ी बेहतर हुई। तो फ़र्स्ट अटैम्प्ट में डिस्करेज नहीं होना आपने। ज़्यादातर ऑनेस्टली स्पीकिंग फ़र्स्ट अटैम्प्ट में वीज़ा यूके का रिफ्यूज़ होता है और ऑब्जेक्शंस खैर वो उन्होंने निकालने भी हैं एज़ ए वीज़ा ऑफिसर और वो निकालते भी हैं और ज़्यादातर वो ठीक होते हैं। और बाज़ का तो वो मतलब कर भी जाते हैं कि अननेसेसरी चीज़ें भी जो हैं वो बाज़ का आ जाती हैं बीच में, जो कि हमें लगता है कि ये खैर इन्होंने ऐसी ऑब्जेक्शन लगा दिया, लेकिन खैर कोई ना कोई रीज़निंग ज़रूर होती है जो उन्होंने ऑब्जेक्शंस लगाए होते हैं, तो उसको दूर करने की कोशिश करें अगर आप जेन्युइन विजिटर और टूरिस्ट हैं। हमारे एंड पे अगर हमारी आपको असिस्टेंस चाहिए एज़ ए वीज़ा कंसल्टेंट, अगर आप फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो पूरी कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपकी जो जेन्युइन चीज़ें अवेलेबल हैं उनको किस तरह प्रेजेंट किया जाए और किस तरह वीज़ा अप्लाई किया जाए। अगर आप ऑलरेडी वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं और वो रिफ्यूज़ हो चुका है तो उसको भी हम आपको रीअप्लाई करवा सकते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। जो उनके ऑब्जेक्शंस हैं उनको लीगली जो आपकी जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, जो आपकी रीजनिंग अवेलेबल है, उसको हम बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा अदर कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट वी आर डीलिंग 200+ कंट्रीज़, तो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन नेशन, अगर उनका आप वीज़ा असिस्टेंस चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो लीगल है वो हम आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर सकते हैं एज़ पर एम्बेसीज़ रिक्वायरमेंट्स। डन बेस पे कंफर्म वीज़ाज़ या गारंटी वीज़ाज़ का वो ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, ना ह्यूमन स्मगलिंग को हम जो है वो एनकरेज करते हैं। सिंपल और स्ट्रेट वे हमारा प्रोसेस है, बेसिकली वी आर ए लॉ फॉर्म और लीगली आप अपने केसेस को वीज़ाज़ अप्लाई करें, केसेस को डील करें। कोई इतना वो हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, डेफिनेटली लॉज भी हैं, रेगुलेशंस भी हैं, उनके हिसाब से आप अप्लाई भी करें और अपने केसेस को आगे लेके चलें।
तो किसी भी किस्म की अगर आपकी फ़र्दर क्वेश्चंस हैं यूके वीज़ा अप्लाई करने के लिए, असिस्टेंस आपको चाहिए और आप जो है वो केसेस को अपने रीअप्लाई करना चाहते हैं या अदर कंट्रीज़ को आप मैनेज करना चाहते हैं, तो कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर्स हैं, उस पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से आपको हेल्प आउट कर सकें। और इन दी एंड ये है कि प्रोफेशनल से बचें और सही चीज़ें यूज़ करें और सही तरीके से अप्लाई करें, लीगल वेज़ यूज़ करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप आउट ऑफ वे जाएंगे और फेक डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, तो उसमें फ़ायदा नहीं, आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है और आपके पासपोर्ट की बेसिकली जो वैल्यू है वो कम होती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। फ़र्दर कोई आपकी क्वेश्चंस हों या असिस्टेंस के लिए हाज़िर है, तो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।